सर्वाइकल म्यूकस यानी कि वाइट डिस्चार्ज, जिसे सफ़ेद पानी भी कहा जाता है। यह डिस्चार्ज हर महिला को होता है ताकि उस महिला की योनि स्वस्थ रह सके। बच्चेदानी का मुंह, जिसे सर्विक्स कहते हैं, वहाँ पर कुछ एक ग्लैंड्स होती हैं यानी कि ग्रंथियाँ होती हैं जो कि सर्वाइकल म्यूकस का डिस्चार्ज करती हैं। सामान्य दिनों में तो ये बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन जब उस महिला का ओवुलेशन होता है या फिर महिला रिलेशन में रहती है तो उस दौरान ये डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सामान्य दिनों में तो ये गाढ़ा क्रीम जैसा होता है, लेकिन ओवुलेशन के टाइम पर ये बिल्कुल पतला पानी जैसा हो जाता है, बिल्कुल कच्चे अंडे के सफ़ेद वाले भाग की तरह। और प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही सर्वाइकल म्यूकस कई बार आपकी प्रेगनेंसी में रुकावट बन जाता है, यानी कि आपको गर्भ धारण करने से रोकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को सर्वाइकल म्यूकस के बारे में एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो कि अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें और ध्यान से देखें ताकि आप एक एक चीज़ को सही तरीके से समझ सकें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी जानकारी दूंगा उसके साथ साथ उसका इलाज भी बताऊंगा, और अगर आप लोगों में से किसी को भी ये समस्या है तो साथ ही साथ उसको इसका इलाज भी मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो सर्वाइकल म्यूकस है कंसीव करने के लिए क्यों ज़रूरी है और ये किस तरीके से आपकी हेल्प करता है। दोस्तों, ओवुलेशन के समय पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्वाइकल म्यूकस का डिस्चार्ज ज़्यादा मात्रा में होता है और ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, चिकना हो जाता है, क्योंकि उस दौरान फैलोपियन ट्यूब में एक अंडा इंतज़ार कर रहा होता है स्पर्म का। और ओवुलेशन के दौरान जब आप रिलेशन में रहते हैं तो जो स्पर्म होता है वो इसी पानी की सहायता से यानी कि सर्वाइकल म्यूकस की सहायता से तैर करके अंडे तक पहुंचता है और उसको फर्टिलाइज़ करता है। और ऐसी कंडीशन में आप खुद समझ सकते हैं कि सर्वाइकल म्यूकस जितनी ज़्यादा मात्रा में होगा, जितनी अच्छी क्वालिटी में होगा, उतने ही ज़्यादा स्पर्म अंडे तक पहुँच पाएंगे और उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे प्रेगनेंसी को कंसीव करने के। अक्सर महिलाओं की ये शिकायत रहती है कि उनको सर्वाइकल म्यूकस का डिस्चार्ज नहीं होता है, ना ही सामान्य दिनों में, ना ही ओवुलेशन के टाइम पर, जिससे वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि उनका ओवुलेशन कब हो जाता है। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनको सर्वाइकल म्यूकस का डिस्चार्ज बहुत कम मात्रा में होता है, जिससे कि उनको इसका पता नहीं चल पाता है। अगर किसी महिला का सर्वाइकल म्यूकस बहुत कम मात्रा में डिस्चार्ज होता है तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। नंबर 1, स्ट्रेस। अगर वो महिला हमेशा स्ट्रेस में रहती है, ख़ास तौर पर रिलेशन के दौरान, तो यकीन मानिए उसको सर्वाइकल म्यूकस ना के बराबर डिस्चार्ज होगा, क्योंकि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाती, उसका ध्यान उस जगह पे नहीं है और वो कुछ ना कुछ सोचती रहती है। नंबर 2 है विटामिन ए। अगर किसी महिला के शरीर में विटामिन ए की कमी होगी तो उस महिला के शरीर में सर्वाइकल म्यूकस कम बनेगा और उसका डिस्चार्ज भी कम होगा। नंबर 3 है पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन। दोस्तों, ये जो सर्वाइकल म्यूकस है ये 80% पानी से बना होता है, और अगर किसी महिला के शरीर में पानी की कमी होगी तो उसके शरीर में सर्वाइकल म्यूकस कम बनेगा और उसका डिस्चार्ज भी कम होगा। नंबर 4 है फर्टिलिटी हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना। महिला के शरीर में जो फर्टिलिटी हार्मोन्स होते हैं जैसे कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, अगर ये दोनों हार्मोन्स बैलेंस नहीं होंगे, सही तरीके से काम नहीं करेंगे, तो यकीन मानिए उसके शरीर में सर्वाइकल म्यूकस सही तरीके से नहीं बनेगा, क्योंकि उसका जो फर्टिलिटी सिस्टम है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे में सर्वाइकल म्यूकस कम बनेगा और उसका डिस्चार्ज भी कम होगा। नंबर 5 है प्री मीनोपॉज यानी कि मीनोपॉज आने से पहले। मीनोपॉज का मतलब होता है जब महिला के अंडे खत्म हो जाते हैं, पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, यानी कि 50 की उम्र के आसपास उस महिला का मीनोपॉज आ जाता है। ऐसे में वो महिला फिर प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। लेकिन प्री मीनोपॉज उस कंडीशन को कहा जाता है कि मीनोपॉज से कुछ समय पहले जब पीरियड्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं और इस दौरान अंडों की संख्या भी कम होती जाती है, ख़त्म होने वाले होते हैं, तो ऐसे में सर्वाइकल म्यूकस भी कम हो जाता है और धीरे धीरे आना बंद हो जाता है। नंबर 6 है जिंक। दोस्तों, जिंक एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है और अगर किसी महिला के शरीर में जिंक की कमी हो जाएगी तो उसके शरीर में सर्वाइकल म्यूकस कम बनेगा और उसका डिस्चार्ज भी कम होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप समझ गए कि अगर किसी महिला के शरीर में सर्वाइकल म्यूकस का डिस्चार्ज नहीं हो रहा है या फिर कम हो रहा है तो उसके क्या कारण है। अब बात करते हैं उस समस्या की जब सर्वाइकल म्यूकस ही आपको प्रेग्नेंट होने से रोकता है, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी में रुकावट बनता है। दोस्तों, आप लोगों ने एंटीबॉडीज़ के बारे में तो सुना ही होगा। जैसा कि आजकल माहौल चल रहा है कोरोना का, तो हर जगह न्यूज़ में डॉक्टर बार बार एंटीबॉडीज़ के बारे में बात करते रहते हैं।
एंटीबॉडीज़ वो चीज़ होती है जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती है। जैसे ही हमारे शरीर पे कोई वायरस हमला करता है या कोई बीमारी हमला करती है, तो उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज़ है वो एक्टिव हो जाती है और उससे लड़ती है, उसको दूर भगा देती है, हमारे शरीर में एंटर नहीं करने देती है। ठीक इसी तरीके से महिलाओं के शरीर में कुछ एंटीबॉडीज़ ऐसे बन जाते हैं जिन्हें एंटी स्पर्म कहा जाता है, और ये जो एंटी स्पर्म होते हैं ये महिला के सर्वाइकल म्यूकस में आ जाते हैं, और उसके बाद जब भी महिला रिलेशन में रहती है तो वो स्पर्म को कोई बाहरी बीमारी या फिर कोई वायरस या फिर जीवाणु समझ करके उस पर अटैक कर देते हैं, उसको अंदर जाने से रोक देते हैं, जिस कारण से वो अंडे तक नहीं पहुंच पाते हैं और अंडे को फर्टिलाइज़ नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इन चीज़ों का कोई ऐसा लक्षण नहीं होता कि महिला को देख करके इसका पता लगाया जा सके। जब भी आप कोई टेस्ट कराएंगे तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएगी। इस चीज़ को पता लगाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही टेस्ट होता है जिसको पीसीटी कहा जाता है, यानी कि पोस्ट कोइटल टेस्ट। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, पीसीटी यानी कि पोस्ट कोइटल टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें डॉक्टर महिला के सर्वाइकल म्यूकस का टेस्ट करते हैं, और इस टेस्ट के माध्यम से डॉक्टर सर्वाइकल म्यूकस में मौजूद एंटीबॉडीज़ का पता लगाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पीसीटी के बारे में ज़्यादा जानकारी अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताएं। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आप लोगों को पीसीटी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। अब बात आती है इलाज की, यानी कि किसी महिला के सर्वाइकल म्यूकस में अगर ऐसे एंटीबॉडीज़ बन जाएँ तो वो किस तरीके से कंसीव कर सकती है, इसका इलाज क्या है। इस बीमारी में सबसे सस्ता और सबसे अच्छा इलाज होता है IUI, यानी कि इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन। IUI में जो हस्बैंड का स्पर्म होता है उसको एक नली की सहायता से सीधा महिला की ट्यूब के पास पहुंचा दिया जाता है, ताकि उसको सर्वाइकल म्यूकस में एंटर ना करना पड़े और वो डायरेक्ट अंडे तक पहुंच जाए और अंडे को फर्टिलाइज़ कर दे। ऐसी कंडीशन में सबसे ज़्यादा चांस होते हैं कि महिला आसानी से प्रेग्नेंट हो जाए और कंसीव कर ले। IUI सफल होने के कितने % चांस होते हैं, कौन कौन करवा सकता है और इसमें कितना खर्चा आता है, आप कहां से करवा सकते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ों के लिए मैंने अलग से कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं IUI के ऊपर। आप चाहें तो उनको देख सकते हैं, आपको पूरी सफलता मिलेगी। और इसके लिए नीचे मैंने लिंक दे दिए, वहाँ से जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। इसके अलावा सर्वाइकल म्यूकस से जुड़ी हुई कुछ और ज़रूरी जानकारियाँ अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। कौन कौन वीडियो को देखना चाहता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।